हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हायर मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। इट इज वेरी हेल्पफुल इन आईआईटी एग्जाम एंड आल्सो नेट। सो चलो देखते हैं हम लोग सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस इट इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f मींस फंक्शन f such that natural number to real number। ओके, सो ये जो हमारा पहला होता है, दिस इज योर नेचुरल नंबर एंड दिस इज रियल नंबर। और जो फर्स्ट होता है इसको हम डोमेन भी कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। और ये जो हमारा होता है ये हमारा रेंज होता है। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का डोमेन ऑलवेज हमारा नेचुरल नंबर होता है एंड सीक्वेंस का जो रेंज होता है, रेंज हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है। सो ये हम ध्यान रखेंगे कि सीक्वेंस का जो रेंज होता है कभी भी वो इमेजिनरी नंबर नहीं आ सकता है। राइट, लेट अस टेक वन एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट fn इक्वल टू दी 1 upon n। एक मैंने सीक्वेंस लिया और इस सीक्वेंस को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 1 upon n है, 1 upon n कैन बी रिटन एज लाइक दिस आल्सो। सीक्वेंस को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। सो देखते हैं पहले इसका क्या आता है, 1 upon n। सो दिस कैन बी रिटन एज, सो n यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले, n विल बी नेचुरल नंबर, n विल बी ऑलवेज नेचुरल नंबर, राइट। n विल बी नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट डॉट, राइट। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस में जो n होता है, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है। मतलब हम माइनस, नेगेटिव नंबर्स एंड फ्रैक्शन नंबर्स नहीं ले सकते हैं। सो देखते हैं, n के प्लेस पे 1 1 upon 2 1 upon 3, n के प्लेस पे रख रहा हूँ, 1 रखा, 2 रखा, 3 1 एज इट इज, 1 upon 4 1 upon 5 डॉट डॉट, राइट। सो आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे भी ये चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f1 इक्वल 1 upon 1, इज इट विजिबल, f2 1 upon 2, f3 1 upon 3 डॉट डॉट, राइट। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 2 3 ये सारे जो नंबर्स रखे जाते हैं ये हमेशा नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग -1 नहीं रख सकते हैं, -2 नहीं रख सकते हैं, -3 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे जो होते हैं ये सब डोमेन होते हैं और सीक्वेंस का जो डोमेन होता है ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। सो यहाँ पे हम लोग n के प्लेस पे, मतलब यहाँ पे हम हमेशा नेचुरल नंबर ही रखते हैं। और यहाँ पे जो आता है ये हमेशा क्या होता है, रियल नंबर। This cannot be imaginary number, right? Real numbers। और यही जो रियल नंबर्स होते हैं ये होते हैं सीक्वेंस की रेंज होते हैं। मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस का आंसर आता है, आंसर इज ए रेंज ऑफ दैट सीक्वेंस। इसको हम लोग रेंज भी कहते हैं। दिस इज रेंज of sequence। ओके, सो आपको ये समझ में आया कि जो हमारे पास सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में जो वैल्यू ली जाती है n की वैल्यू, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो उसका कुछ आंसर्स आया, तो 1 2 3 जो लिया जाता है, यानी n की जो वैल्यू ली जाती है हमेशा वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और सीक्वेंस के जो आंसर आते हैं, आंसर हमेशा रियल नंबर होते हैं और उन रियल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ दैट सीक्वेंस, राइट।
सो अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसके अपर बाउंड लोअर बाउंड क्या होते हैं, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज होता है, रेंज एक सेट होता है जो हमें जैसे मिला 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट। रेंज क्या होता है? रेंज एक सेट होता है, और सेट के एलिमेंट को हम जानते हैं कि सेट के एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। मींस वी कैन से दैट सेट इन सेट देयर इज नॉट important for order of elements। लाइक हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं 1/2, 1/1, 1/3, 1/4 डॉट डॉट। ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, दोनों रेंज सेम है। एलिमेंट्स को आगे पीछे से कर दिया गया, राइट। सो एलिमेंट्स को आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, क्योंकि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता कि हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन इफ यू टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, और सीक्वेंस के अंदर अगर एलिमेंट मान लो 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनको आगे पीछे हम नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर ऐसे हम लिख रहे हो 2 को पहले कर दो, 1 को बाद में कर दो, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। सो ये अलग है और ये अलग है, ये डिफरेंट सीक्वेंस हो जाएंगे। बट इस सेट की बात किया जाए तो ये दोनों सेम सेट हैं, सेम सेट एंड आल्सो वी कैन से सेम रेंज। ये डिफरेंट है। राइट, सो इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन। सो आई एम रीडिंग नाउ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं। अभी आपको ये समझ गया होगा कि इतना हमें बस सीक्वेंस में इतना ध्यान रखना कि सीक्वेंस में जो n की वैल्यू लेते हैं, सीक्वेंस हमेशा ऐसे दिया जाता है fn = the -1n ऐसे भी दे देगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ रखेंगे, इधर भी रखना पड़ेगा, लाइक f1 -1 to the power n के प्लेस पे 1, सो हमें वैल्यू आ जाएगी -1, राइट। f2 रखूंगा, सो -1/2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1। सो यहाँ पे हम n के प्लेस पे जो वैल्यू पुट कर रहे हैं, n के प्लेस पे वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर रखेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट। नेचुरल 0 नेचुरल नंबर नहीं होता ना, नेगेटिव होते हैं, राइट। सो ये नेचुरल नंबर होते हैं, तो इन्हीं को हम n के प्लेस पे पुट कर सकते हैं, और जो वैल्यू आता है वो वैल्यू हमेशा रियल नंबर होता है, और उसी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं उस सीक्वेंस का। यानी सीक्वेंस का जो आंसर आता है, वो आंसर क्या होता है? रेंज होता है उस सीक्वेंस का। सो इसके बाद हम अभी अपर बाउंड पढ़ेंगे, लोअर बाउंड पढ़ेंगे, उसके बाद बाउंडेड एवं अनबाउंडेड एवं। अभी हम पहले समझते हैं कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड जो होता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर if there exists a real number b such that xn is greater than or equal b। अगर क्या हो रहा कि if there exists a real number, मतलब अगर कोई एक नंबर है जो एग्जिस्ट करती है उस सीक्वेंस में, और वो क्या है? सारे xn वाले सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं सारे वैल्यू से बड़ा है और इक्वल है। जैसे हम कह सकते हैं xn मींस x1, x2, x3 डॉट डॉट। ये सारी जो वैल्यू है वो छोटा है किससे? b से। छोटा भी है और इक्वल भी लगा, मतलब बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। कोई एक एलिमेंट जिसके बराबर है और बड़ा है, तो ये जो b होगा, b को हम कहेंगे b इज अपर बाउंड। अभी नहीं समझा तो कोई बात नहीं, और मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लाइक अगर हम लोग यहां पे एक एलिमेंट लेते हैं
एक एग्जांपल, सपोज दैट हमारे पास एक सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज fn इक्वल टू दी 1 अपॉन n। अगर इसके हम वैल्यूज को निकालते हैं तो क्या आएगा, एक और 1 रखूंगा क्योंकि n के प्लेस में हमेशा हम नेचुरल नंबर को ही रख सकते हैं, क्योंकि पता है कि जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का जो डोमेन होता है, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर से रियल नंबर जाता है, तो पहले नेचुरल नंबर ही रखते हैं। n के प्लेस पे 1 रखूंगा तो इधर भी 1 रखूंगा तो 1 अपॉन n के प्लेस पे 1 तो 1 अपॉन 1, फिर 2 रखूंगा n के प्लेस पे तो 1 अपॉन 2, 3 रखूंगा तो 1 अपॉन 3, क्योंकि 1 तो फिक्स है ऊपर, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 6 डॉट डॉट। अब आपको इसमें अगर इसको ध्यान से देखेंगे ये सीक्वेंस को, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन 1 माने 1, 1 अपॉन 2 मींस हाफ, 1 अपॉन 3 मींस समथिंग होगा 0 पॉइंट समथिंग। तो मतलब ये वैल्यू कम होते जा रहा है कि नहीं, 1 है 1 से कि फिर 1 से कम, हाफ कम होते जा रहा है। तो यहां पे हम कहेंगे, ऐसे भी ले सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ 1 है, 1 एक ऐसा वैल्यू कि 1 इसके बराबर है, और 1 से सारे वैल्यू छोटे हैं कि नहीं, कम होते जा रहा है, सारे वैल्यू क्या होते हैं, कम होते जा रहा है, राइट। तो यहां कह सकते हैं कि 1 इज, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, इन सीक्वेंस में जो 1 है 1 के बराबर है, और 1 से सारे वैल्यू छोटे हैं क्योंकि कम होते जा रहा है, राइट। तो ये कहेंगे हम दिस सीक्वेंस इज 1 इज अपर बाउंड, 1 इज अपर बाउंड, 1 इज अपर बाउंड। लेकिन यहाँ पे लोअर बाउंड भी है। लोअर बाउंड कैसे, क्योंकि ये कम होते जा रहा है, हाफ हुआ, हाफ से फिर कम हो गया और कम हुआ, ऐसे से ज्यादा लास्ट में 0 पे स्टॉप हो जाएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी दैट विल बी 0। तो लास्ट वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन देखेंगे 0 से सारे वैल्यू इधर बड़े हैं, 0 से सारे वैल्यू अगर बड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका लोअर बाउंड। तो पहले हम लोग समझे अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा वैल्यू, जो वैल्यू उसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके बराबर हो और उसके अलावा अदर सारे एलिमेंट छोटे हों। देखें 1 जो है इस 1 के बराबर है और अदर एलिमेंट सारे सब छोटे हैं 1 से, सो इसे कहेंगे 1 हमारा है अपर बाउंड है, 1 हमारा अपर बाउंड है। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, fn इक्वल -1 रेज टू n ले लेते हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर आगे सीक्वेंस लेते हैं तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 1 रखूंगा तो -1 रेज टू 1 मतलब -1 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो -1, और 2 रखूंगा तो 4 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, ऐसे से जा रहा है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि -1 है, -1 1 -1 1 -1 ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपर बाउंड भी दिख रहा होगा, लोअर बाउंड भी दिख रहा होगा, कि यहाँ पे अगर हम इसको स्टेट में लिखते हैं, इसको अगर इसको लिखते हैं हम लोग, तो -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू -1 1 -1 1 तो अगर इसका हम रेंज लिखते हैं तो -1 से 1 है, तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ये है, एंडिंग वैल्यू ये है, तो स्टार्टिंग वैल्यू जो होती है ये, इसको हम अपर बाउंड कहेंगे, सॉरी लोअर बाउंड, छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा अपर बाउंड, राइट। और ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी हमारे पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस में अपर बाउंड भी हो रहा है और लोअर बाउंड भी हो रहा है, तो उस सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। सो दिस सीक्वेंस विल बी बाउंडेड सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। अगर वो सिर्फ, जैसे मान लें अगर सिर्फ अपर बाउंड हो रहा है तो बाउंडेड एबव कहेंगे, अगर उसमें सिर्फ लोअर बाउंड है तो बाउंडेड बिलो बोलेंगे, अगर दोनों हो रहा है तो हम कहेंगे उसे बाउंडेड एबव।
सॉरी बाउंडेड। सो लोअर बाउंड का क्या रहेगा, लोअर बाउंड if there exist ये if there exists a real number a such that xn is less than or equal a, मतलब जो a है a छोटा है और बराबर भी है xn से, माने सीक्वेंस से, ताकि हम इसको लिख सकते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट, ये बड़ा है और बराबर भी हो सकता है a से, तो इसको हम लोअर बाउंड करेंगे क्योंकि छोटा बता रहा है। सो a विल बी, a हमारा होगा a इज लोअर बाउंड। और बाउंडेड किसे कहते हैं, इफ ए सीक्वेंस, ऐसे भी मैंने सीक्वेंस शॉर्टकट में, इज बाउंडेड above and below both, then sequence is called bounded। ओके, सो इतना आपको समझ में आ रहा होगा बाउंडेड एबव का था। बाउंडेड एबव माने कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट छोटे होना चाहिए, तो उसे हम बाउंडेड एबव बोलेंगे या बाउंडेड अपर बाउंड कहेंगे, उस एलिमेंट उनको कहेंगे अपर बाउंड। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिस एलिमेंट से सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे बड़े हो, उस एलिमेंट से सारे बड़े हो, मतलब वो छोटा है, उसको हम लोअर बाउंड कहेंगे। और अगर वो अपर बाउंड है तो बाउंडेड एबव कहेंगे, लोअर बाउंड है तो बाउंडेड वेलो बोलेंगे। अगर दोनों हो रहा है बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड वेलो, तो उसे हम बाउंडेड कहेंगे, राइट। सो स्टॉप करते हैं इसको हम।